हेलो एंड वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। दोस्तों जेएसएससी की तरफ से एक नया अपडेट आया है। जेएसएससी ने आज जो है एक नई वैकेंसी जारी की है। ये वैकेंसी है दोस्तों विज्ञापन संख्या 12/2023 के द्वारा जारी की गई है। झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 दोस्तों JML CCE 2023 के नाम से ये वैकेंसी जारी की गई है। आइए देखते हैं किन किन पदों के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है, इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित है और इसके लिए आयु सीमा क्या रखा गया है, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है ये कब से प्रारंभ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है परीक्षा शुल्क क्लियर किया गया है कि 100 रुपये का परीक्षा शुल्क होगा। आगे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रिक्तियों का विवरण कैसा रहेगा। रिक्तियों के विवरण की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कीट पालक एवं समकक्ष के पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई जो उद्योग विभाग के अंतर्गत आएगा। अनारक्षित पदों के लिए ये वैकेंसी जो है 106 पदों के लिए है, और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जो है ये 68 पोस्ट जो है ये रिजर्व्ड है। SC कैटेगरी के लिए 27 पोस्ट रिजर्व्ड है, BC1 के लिए 23, BC2 के लिए 16 और EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 28 पोस्ट जो है ये रिजर्व रखे गए हैं। इस तरह से टोटल जो है 268 पोस्ट जो है ये कीट पालक एवं समकक्ष पद के लिए जो है निर्धारित है, फिक्स किया गया है, जिसमें से 12 पद महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। बात कर लेते हैं अगला जो पोस्ट है इसकी, कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद जो है ये है उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है। अनारक्षित में 76, 48 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जो है 19, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए 15, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए 11 और EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 18। इस तरह से टोटल ये वैकेंसी जो है ये है 187 पदों के लिए, जिसमें से कि 10 पोस्ट जो है ये महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। आइए देख लेते हैं और क्या क्या कंडीशंस रखा गया है। इसका सबसे पहले वेतनमान यहाँ पर दिया गया है। वेतनमान क्या है तो कीट पालक एवं समकक्ष पद के लिए जो है जो कि उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है और समूह ग का अराजपत्रित पद है, इसका वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 1 में आएगा। 18,000 से 56,900 जो है इसका वेतनमान होगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित है इसके लिए, तो इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है कि आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक आपको जो है मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक यानी कि 10वीं एवं झारखंड रेशम तकनीक विकास संस्थान चाईबासा से 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स इन सेरिकल्चर, सिल्क वीविंग, सिल्क डाइंग, प्रिंटिंग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, अथवा 2 वर्ष का इंटर व्यावसायिक कोर्स जो कि सेरिकल्चर या टेक्सटाइल जो है ये उत्तीर्ण होना अनिवार्य रखा गया। ठीक, इसके अतिरिक्त दूसरा जो पद है कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद के लिए उद्योग विभाग के अंतर्गत समूह ग अराजपत्रित का ये पोस्ट है। पे मैट्रिक्स लेवल 2 में आता है। 19,900 से 63,200 का जो वेतनमान है, और इसमें जो है कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक पास होना अनिवार्य है, और इसके साथ ही हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ होना चाहिए, और हस्तशिल्प क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का जो है ये कार्य अनुभव किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है जैसा अभी बताया गया तो इसी अनुसार से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखा गया है। कहा जा रहा है कि उपरोक्त पदों के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के स्तंभ 4 जैसा कि हम लोग अभी इस तालिका में डिस्कस किए हैं, ठीक है, इसके कॉलम 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो है आपको ये धारित करना अनिवार्य रखा गया है। खेलकूद कोटा के अंतर्गत जो है जो स्थिति है वो यहाँ पर क्लियर किया गया है। यहाँ कहा जा रहा है कि न्यूनतम उम्र सीमा और अधिकतम उम्र सीमा का जो गणना का संदर्भ तिथि है वो कैसा रहेगा, तो न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना की जाएगी ये की जाएगी 1 अगस्त 2023 से दोनों पदों के लिए, और अधिकतम उम्र सीमा की जो गणना होगी ये होगी 1 अगस्त 2019 के रेफरेंस डेट से। ठीक है, न्यूनतम उम्र सीमा रखा गया है 18 वर्ष, यानी कि 1 अगस्त 2023 को आपका 18 वर्ष जो है ये पूरा हुआ होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रखा गया। अनारक्षित और EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पर 35 वर्ष रखा गया है, और इसका जो कैलकुलेशन होगा ये होगा 1 अगस्त 2019 से। ठीक है, अधिकतम उम्र सीमा का 35 वर्ष रखा गया है। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के लिए के जो पुरुष हैं उनके लिए 37 वर्ष रखा गया। महिला जितने भी आते हैं SC ST के कैटेगरी को छोड़कर उनके लिए रखा गया है 38 वर्ष, और उसके बाद SC और ST कैटेगरी के पुरुष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष का न्यूनतम उम्र सीमा रखा गया है। आइए देख लेते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए जो विभिन्न तिथि निर्धारित की गई है वो कौन कौन सी तिथि है, किस तरह से जो है आवेदन कब से शुरू होगा और कब तक चलेगा। तो कहा जा रहा है कि आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां निम्नवत हैं। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने के लिए 4 जुलाई से शुरू होगा ये प्रोसेस और 3 अगस्त तक चलेगा, 3 अगस्त की मध्यरात्रि तक। उसके बाद कहा जा रहा है कि परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 5 अगस्त की मध्यरात्रि तक का समय आपको दिया जाएगा। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए जो है आपको समय दिया जाएगा 7 अगस्त 2023 की मध्यरात्रि तक। उसके बाद कहा जा रहा है कि दिनांक 9 अगस्त 2023 से 11 अगस्त 2023 की मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर किसी तरह का त्रुटि रह गया हो, अपना नाम, जन्म तिथि, मेल ID और मोबाइल नंबर को छोड़कर, तो इस तरह के त्रुटि को अशुद्ध प्रविष्टि को जो है आप संशोधित कर सकते हैं फिर से खोलकर। ठीक है, कहा जा रहा है कि परीक्षा शुल्क का भुगतान जो है ये ऑनलाइन होगा।
पदों का विकल्प आपको चुनना होगा, अपने योग्यता के अनुसार से आपको पदों का विकल्प चुनना होगा, और परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा। परीक्षा जो है ये OMR पर आधारित होगी, ठीक है। यदि परीक्षा विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, एक चरण में परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ होंगे और विकल्पीय उत्तरयुक्त होंगे, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। एक प्रश्न जो है वो 3 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग होगा, 1 अंक की कटौती की जाएगी गलत आंसर पर। मुख्य परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है वो कैसा होगा, आइए देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा में कहा जा रहा है कि पत्र 1 में जो भाषा ज्ञान से जुड़ा हुआ होगा, इसमें कुल 120 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश भाषा से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे, हिंदी से 80 और इंग्लिश से जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो पेपर 2 होगा ये क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से जुड़ा हुआ होगा, जिसमें से इन जो भाषा दिए हुए हैं इन भाषाओं में से किन्हीं एक भाषा का जो है आप चयन करेंगे और इसी भाषा में जो है आप एग्जाम देंगे, इसी भाषा के लिए आप एग्जाम देंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि पत्र 2 में जो है न्यूनतम आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पत्र 3 जो है ये किस तरह से होगा, पेपर 3 में कहा जा रहा है कि सामान्य अध्ययन से जो है कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य गणित से जो है 10 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से जो है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो झारखंड राज्य से संबंधित जो है वीडियो सीरीज चलाया जा रहा है हमारे द्वारा, तो आप जो है ये कंप्लीट वीडियो सीरीज़ को देख सकते हैं और वहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान के भी प्रश्न जो है समय समय पर हमारे चैनल में अपलोड किए जाते रहते हैं, तो आप जो है इसका भी लाभ ले सकते हैं। तो ये था JSSC की तरफ से एक नई सूचना जो मैट्रिक लेवल एग्जाम को लेकर जारी किया है JSSC ने। आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें।